Hi everyone, welcome to the world of Simplify Electricity and I am Kumar. And in this video we will learn dash responsible for electrical shock. इलेक्ट्रिक शॉक किससे लगता है, वोल्टेज या करंट? यही हमारा आज का सब्जेक्ट होगा. Before getting into the topic, the one of the beautiful lines for you: be better than you were yesterday. हमें बेहतर बनना है हर दिन. सर, हमने तो बचपन से सुना है कि जब भी लगता है करंट लगा, बट एग्जैक्टली हु इज रिस्पॉन्सिबल, वोल्टेज या करंट? यही है, प्रतिद्वंदी है कि या तो वोल्टेज लगेगा या तो करंट लगेगा, लेकिन हम तो बचपन से कहते आ रहे हैं कि हमें करंट लग गया. चलिए आगे देखते हैं. छोटी सी जीआईएफ के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ कि हम बचपन से हमारे दिमाग में है कि जब भी बिजली लगा तो हम क्या बोलते हैं, करंट मार दिया. क्या ये सही है? क्या ये सही है? इसका जवाब हमारे सभी के पास है. फिर भी जैसे सोसाइटी में एक राइम की तरह चलता है कि करंट मार दिया. अगर करंट ही मारता तो ट्रांसफार्मर के आसपास आप जरूर देखे होंगे इस तरीके से एक बोर्ड लगा हो, जो आपका स्कल स्कल वाला बोर्ड लगा है, जिसमें लिखा होता है हाई वोल्टेज डेंजर. जी हाँ, आपने जरूर पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी हमें करंट मारता है. आई थिंक दिस फोटो इज वेरी क्लियरली explains you which is responsible, voltage or current for the electric shock. आइए और इसे हम विस्तार से समझते हैं. अगर करंट ही मारता तो करंट क्या है? कैन यू इमेजिन करंट विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज? वोल्टेज के बगैर करंट फ्लो होता है क्या? आंसर होगा नहीं. करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करते हैं जब उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हो. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. हमने पढ़ा है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर ही इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसे ही हम करंट कहते हैं. लेकिन करंट तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा. इलेक्ट्रॉन क्यों मूव करेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा या वोल्टेज होगा. ठीक उसी तरीके से पानी हाइट से यानी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर जाता नहीं है. सो पानी, यहाँ पे पानी को आप कंसिडर कर सकते हो करंट. तभी फ्लो होगा जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा. पानी तभी फ्लो होगा जब हाइट होगा. तो बताइए, करंट कैसे मारेगा बिना पोटेंशियल डिफरेंस का? हियर आई ट्राई टू एक्सप्लेन. करंट अगर मारता तो करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. जिस तरीके से पानी हाइट से नीचे की ओर ही बह सकता है, तो करंट का फ्लो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जब होगा तभी बहेगा. तो हाई पोटेंशियल क्या है? वोल्टेज. वोल्टेज के बगैर करंट का बहना असंभव है. तो इससे हमें पता चलता है कि शॉक जो है, असली रीजन होगा वोल्टेज, ना ही करंट. So the conclusion is no current without voltage. Yes. So shock is due to voltage, not the current. Proof मांगो तो ये आप बचपन से आप देख रहे हो, किसी ट्रांसफार्मर या इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर जरूर देखे होंगे जिसमें लिखा होगा हाई वोल्टेज खतरा. तो हाई वोल्टेज खतरा बोल रहा है, लेकिन करंट खतरा नहीं बोल रहा है. कहने का मतलब ये है कि हमें, if you belongs to electrical background especially, you must know the main responsible cause for shock is the voltage, not the current. Here I try to make a small video to make you aware which is responsible in electrical shock, current या voltage. Thanks for watching this video and please do subscribe my channel Simplify Electricity. Jai Hind. Do well.